काला कानून वापस लो, 2000 में दम नहीं, 2000 में। नमस्कार, आप देखना शुरू करती है द संघर्ष भारत। आपको बता दें कि जीविका दीदी आज से नहीं कई महीनों से, कई वर्ष से ये लोग प्रदर्शन करते आ रही है अपने हक हकूक के लिए। आप लोगों ने पटना में भी देखा होगा गदरीबाग में किस तरह से जीविका दीदी, पूरे बिहार की जीविका दीदी अपने हक के लिए लड़ते आई है। लेकिन आज वही बात करें हम दरभंगा जिले के इस खिरमा मार्केट में, ये देख रहे होंगे आप सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप लोग एक बार हाथ उठाइए, देखिए ये सैकड़ों की संख्या में हाथ आपको नजर आ रहे होंगे। कार्यालय है, कार्यालय के बाहर देख सकते हैं आप, कार्यालय भी इन लोग का लॉक है। हम चाहेंगे कैमरामैन जरा ये कार्यालय देखे आइए जो कार्यालय लॉक किया गया है। स्वर्ग CLF है, क्लस्टर 1 है, उस पर हम लोग आज आए हैं। जो हमारे प्रदीप सर जो है सो इसका दिशा निर्देश कर रहा है, उसके कार्यक्रमों पर चल रहा है, फिर भी वो जो है सो नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो काला कानून है उसको वापस ले ले, और दूसरा कि हम लोग का जो 10 सूत्री मांग है उसको बारी बारी से आप जो है सो देखें और समझें। प्रदर्शन किया है, पहले भी धरना दे चुके हैं, आज जरूरत क्यों पड़ी? आज जरूरत इसलिए पड़ी है कि हर जगह यहाँ पर बताया गया कि हम लोग का वेतन मानदेय बढ़ा है, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है, जहाँ तक कि कम ही गया है। CLF से हक कर दिया, हम लोग को भिखमंगा सिस्टम बना दिया गया, भीख मांगने वाला सिस्टम है जो कि हम लोग को कदम बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मजदूरी करता है तो आज एक मजदूर अगर एक दिन में कार्य करने के लिए आता है, वो मजदूरी करता है तो उसकी जो है 500 रुपया सैलरी होती है, 500 रुपया उसका सैलरी काट के आ रही है। मैं BRP लदारी पंचायत से हूँ। हमको कहा गया था आप लोग का सैलरी कितना मिलता है? जिसमें आप जानते हैं बिहार सरकार के जितने भी परियोजनाएं आती हैं, या शौचालय निर्माण पे काम हो या किसी भी तरह की काम हो, वो सब जीविका ही करती है। जैसे कि राशन कार्ड बनवाने में हम लोग कार्य किए थे। 1600 के बदले में क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोग को? सर हम लोग को 9 पंचायत में क्षेत्र भ्रमण करता है, 9 पंचायत का VO मीटिंग सेक्रेटरी करता है, स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य के संबंधित जैसे गर्भवती धात्री सभी को प्रसव से संबंधित जानकारी देना पड़ता है। 9 पंचायत के भ्रमण करने में मात्र 5400 रुपया हमको मिलता है। महीने के 30 दिन काम करना पड़ता है। जी, हम CM है कोयला स्थान की, हम लोग 14 SCG देखते हैं और हम लोग मतलब सप्ताह में 7 दिन हम लोग का बीत जाता है। सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर हम लोग का कभी कभी 5-6 भी बज जाता है, और उतना ही 1500 ही महीना में हम लोग का उतना होता है। तो टाइम का कोई ये कोई ये नहीं है। हम लोग का जब मन होता है जब खटा लेता है, जब मन होता है तब पैसा काट लेता है। हम लोग को सही से सैलरी नहीं मिलता, इसलिए हम लोग आए हैं। जब मन होता है खटा लिया जाता है, काम करा लिया जाता है, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है, जब पैसा कटौती करके हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग का पैसा इस चीज में कट गया, उसमें कट गया, ऐसे कर करके हम लोग का पैसा काट लेता है। हम लोग का सैलरी कट के आ रहा है जो कि 1500 रुपए जी जो कहा गया था उस, और धमकी भी मिल रहा है। भुगतान नहीं किया जाता है, समय से मानदेय भी भुगतान नहीं किया जाता है। प्लस ये भी कहा जाता है अभी 1 by 1 बोलिए। अभी फिलहाल 3 महीने से हम लोग को संतरण दिए हुए थे जो आप लोग की मानदेय बढ़ने वाली है, जिस कारण बढ़ने वाली है। और क्या बोले, क्या बोले? धमकी हम लोगों को दिया जाता है बार बार, जो अगर आपको काम सही से नहीं करके दीजिएगा तो आप हट जाइए। धमकी दिया जाता है? धमकी दिया जाता है। किनके द्वारा धमकी दिया जाता है? ऑफिस के द्वारा। ऑफिस के द्वारा? क्या बोले? ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। हम लोग के CC बोलते अगर आप काम नहीं करना चाहते तो काम से हट जाइए। आप क्या काम कर रहे हैं? धमकी क्यों मिल रहा है? हम लोग अगर पैसा बोलते हैं ना, हम लोग बहुत काम करते हैं, हम लोग का पैसा बढ़ के आना चाहिए, तो बोलते हैं कि जितना मिलता है उतना ही ना लोगे, अगर नहीं पेट भर रहा है तो काम से हट जाओ। धमकी कौन दे रहा है? AC दे रहे, CC दे रहे, और कौन देगा? हम लोग के BPM सर देखिए, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके इस राज्य में जो ये जीविका दीदी है 30 दिन काम करती है, 12 माह 30 दिन काम करती है, ना त्योहार में छुट्टी मिलता है जैसा कि इन लोगों का कहना है। फिर भी इनके ऑफिस के द्वारा, इनके जो सीनियर्स होते हैं, इनके जो गाइडलाइन करने वाले होते हैं, उनके द्वारा धमकी क्यों दिया जा रहा है? ये तो समझ से बाहर है सर। 5 बजे होता है सर को, तो 5 बजे दूरे पे आते हैं, बोलते हैं अभी काम करिए। हम लोग कोई सरकारी काम होता है तो 5 बजे 6 बजे 7 बजे काम किया जाता है कि टाइम टेबल से काम किया जाता है। बोलता है 9 बजे से 10 बजे करिए, मतलब 10 बजे रात तक हो, सुबह हो, काम का कोई टाइम टेबल नहीं। हम लोग को जब मन होता है तब काम करवाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग का टाइम दिया जाए कि हाँ इतना से इतना देर काम कर देते हैं। दिन में हम लोग साप्ताहिक बैठक करते हैं, दिन में हम लोग ऑफलाइन काम करते हैं, रात में हम लोग को ऑनलाइन करवाया जाता है काम। पहले बोले थे लोकेशन फ्री होगा, आप लोग का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन हम लोग का मानदेय बढ़ा नहीं, उल्टे घटिए गया, तो हम लोग कैसे करेंगे काम? ऑफिस में ऑफलाइन
ऑफलाइन काम ऑफिस पैसा बढ़ेगा, फीस लोकोस कर दिया तो पैसा कम गया, नहीं मिलता है और 1200 रुपया कम करते हैं। सर ऑफिस में ऑफलाइन काम करवाया जाता है जैसा कि इनका कहना है, और जब घर रात के समय घर पहुंचते हैं तो ऑनलाइन काम करने के लिए कहा जाता है। सर इनके भी परिवार है, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी बेटा बेटियां हैं, इनको भी घर चलाना पड़ता है, रोजी रोटी चलाना पड़ता है। इतनी कम मानदेय में मात्र 1600 में कैसे कर पाएंगे सर? सर इनके घर में भी बीमार पड़ते हैं लोग, पढ़ाई लिखाई में खर्च होता है, इन्वेस्ट होता है, आने जाना लगा रहता है, फिर भी इनको 12 घंटा 14 घंटा काम कराने के बाद मात्र 1600 रुपया मिलेगा तो कैसे हो पाएगा सर? कैसे कि 1600 रुपया मानदेय है, ठीक। और उसका बाद ही जो इतना सारे मशीन दे दिया, शुगर जांच, बीपी जांच, बुखार जांच, 1600 में हम लोग क्या करें? वजन जांच, मगर शुगर जांच आप ही को करना है, बीपी जांच आप ही को करना है, सब कुछ हल्के हम ही लोग को करना पड़ता है, लोगों से एंट्री करना पड़ता है। कोरोना का इतना है तो अच्छा काम कराएंगे ना। इधर आइए आप, इधर आइए, इधर आइए आप ही को धमकी दिया जाता है। देखिए सर, हमको धमकी नहीं, सभी कैडर को धमकी दिया जाता है। जो अगर काम सही से आप नहीं करके दीजिएगा तो आप काम से हट जाइए। आप जो सैलरी भी हम लोगों को दिया जाता है, जो समूह का जो 10 समूह धमकी दिया गया है, सभी सीएनआरपी को एमआरपी को धमकी दिया गया कि अगर आप काम से विमुक्त हो जाइए, अगर काम नहीं करना है। 10 सूत्री मांग क्या आप? हम लोग का 10 सूत्री मांग है। पहला है सभी जिला दीदी को नियुक्ति का पहचान दिया जाए। उसके बाद है दूसरे मानदेय खाते में चला जाए पूरे। मंगना वाला काम बंद उसके बाद मानदेय का भुगतान नियमित बैंक खाते में जाना चाहिए। उसके बाद है चौथा में है काम हटाने से धमकी को रोकना जाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आइए ना जी। उसके बाद प्रखंड स्तर करने वाले कैडरों पर 18,000 संकुल CLF स्तर पर 15,000 ग्रामीण युवक संघर्ष पर 13,000 सहायता समूह से SAG स्तर पर सभी कैडरों को क्षेत्र में इन लोगों का 10 सूत्री मांग है ताकि ये लोग जो लड़ रही है अपने हक हकूक के लिए, आपके परिवार के लिए, तो इन लोगों का न्याय मिल सके। आज जो इन लोगों का मानदेय अभी तक इतना कम रकम मिल रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो। 20,000 से कम नहीं, 2,000 से कम नहीं, 20,000 से कम नहीं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, टीम का हित में करेंगे काम। के स्लोगन आपको नजर आ रहे होंगे, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, इस तरह के स्लोगन ये लोग तैयार किए गए हैं। आप भीड़ देख लेंगे आप, ये कार्यालय है, कार्यालय के बाहर के कार्यालय में ताला लगा के लॉक लग करके यहाँ पे नारा लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार आया, नीतीश कुमार आएगा, नारा लगाए जा रहे हैं और ये तरह के स्लोगन निकल रहे हैं। तो शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।